जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमले के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी के पिता ने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा है कि उसे झूठा फंसाया गया है। एक इंटरव्यू में मोहम्मद रूहुल अमीन फकीर ने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा संदिग्ध उनके बेटे शरीफुल इस्लाम शहजाद से मेल नहीं खाता। उन्होंने कहा, सीसीटीवी में जो दिखाया गया है वो मेरे बेटे जैसा नहीं है। मेरा बेटा कभी लंबे बाल नहीं रखता। मुझे लगता है मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। शरीफुल के पिता ने ये भी कहा कि माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उसके बेटे ने परिवार की मदद करने के लिए बाइक रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था। अमीन फकीर ने बताया कि उनका बेटा सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहा था। पश्चिम बंगाल में शुरुआती दिनों के बाद वो मुंबई चला गया क्योंकि वहाँ के होटलों में अधिक वेतन मिलता था। हालांकि उनके बेटे पर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन फकीर ने ये भी कहा कि पुलिस ने उन्हें अब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी है। उन्होंने याद किया कि उन्होंने अपने बेटे से पिछले शुक्रवार को बात की थी, यानी हमले के एक दिन बाद। उनके अनुसार उनका बेटा हर महीने की 10 तारीख को वेतन मिलने के बाद उन्हें फोन करता था। हालांकि सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर से मिले उंगलियों के निशान आरोपी शहजाद से मेल खाने की पुष्टि की गई है। उंगलियों के निशान उस डक्ट पाइप पर भी मिले जिसका इस्तेमाल आरोपी ने कथित तौर पर इमारत की 11वीं मंजिल पर चढ़ने के लिए किया था। सैफ के सबसे छोटे बेटे जह के कमरे के दरवाजे के हैंडल और बाथरूम के दरवाजे पर भी प्रिंट मिले जो आरोपी को अपराध स्थल से जोड़ते हैं। आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड बढ़ने की मांग की जाएगी। रविवार को आरोपी को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। इसके बाद से पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। उससे लेकर क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया गया है। इस केस में TASI, बायोलॉजी, DNA, फुटप्रिंट्स, फिजिक्स, साइबर जैसे FSL विभाग शामिल हैं। आपको बता दें कि एक्टर सैफ अली खान पर 16 जनवरी की रात फ्लैट में हमला हुआ था। हमलावर ने एक्टर पर चाकू से 6 वार कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया था। इसके बाद सैफ की सर्जरी भी की गई। हालांकि 5 दिन बाद अस्पताल में रहने के बाद स्वस्थ होकर एक्टर फिलहाल घर लौट आए हैं। संदिग्ध आरोपी सबसे पहले सैफ की सदगुरु शरण बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर लगे CCTV कैमरे में कैद हुआ था। सैफ पर हमले के बाद मुंबई पुलिस ने सुबह संदिग्ध आरोपी का CCTV फुटेज जारी किया था। वहीं हमले के 3 दिन बाद यानी 19 जनवरी को मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद की गिरफ्तारी हुई। आरोपी अपना नाम विजय दास रखकर अवैध रूप से मुंबई में रह रहा था। वो बांग्लादेश के बरिशाल शहर का रहने वाला है। पिछले 5 महीने से मुंबई में रह रहा था। एक हाउसकीपिंग एजेंसी से जुड़कर वहां छोटे मोटे काम कर रहा था। वो 7 महीने पहले अवैध रूप से दावकी नदी पार करके हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था। पहले कुछ सप्ताह वेस्ट बंगाल में रहने के बाद नौकरी की तलाश में मुंबई आ गया था।